अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक हैं? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज जल्दी जल्दी मैंने कहा कि मैं मौजज़ा पहले सुन लूँ तो फिर कोई काम करती हूँ। तो पहले मैं मौजज़ा सुन रही हूँ मौला मुश्किल कुशा का, तो ये सुनते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। मौला मुश्किल कुशा हज़रत अली अलैहिस्सलाम का मौजज़ा। शहर ईरान में एक लकड़हारा रहता था जो बहुत ही गरीब था। लकड़ियां बेचकर अपना और अपने बाल बच्चों का गुजारा किया करता था। एक दिन अपनी लड़की से कहने लगा कि बेटी, हमसाये के घर से सिगरेट सुलगा लाओ। जब लड़की सिगरेट सुलगाने के लिए गई तो इसने देखा कि हमसाई औरत कलेजी भून रही है। इस लड़की का दिल कलेजी खाने को चाहा, लेकिन इस औरत ने तवज्जो न की। लड़की ने दरवाजे से बाहर आकर सिगरेट बुझा दिया और फिर सिगरेट सुलगाने के लिए अंदर चली गई। ये इसलिए कि शायद अब इस दफा हमसाई औरत मुझे कलेजी खाने के लिए दे दे, मगर अब भी इसने कलेजी खाने को ना दी। लड़की मायूस होकर चली आई। इतनी देर में सिगरेट सुलग कर आधा रह गया। जब बाप को सिगरेट दिया तो इसने कहा, बेटी आधा सिगरेट खुद पी आई हो। कहा, नहीं बाबा जान, हमसाई कलेजी भून रही थी और मेरा दिल खाने को चाहता था, इसलिए मैं बार बार सिगरेट को बुझाकर जलाने के लिए जाती थी कि शायद वो मुझे औरत कलेजी खाने के लिए दे दे, मगर इसने मुझे नहीं दी। बाबा जान, आप मेरे लिए कल जरूर कलेजी लेकर आए। लकड़हारे ने कहा, बेटी हमारे घर में तो इतने पैसे नहीं है कि एक माचिस ही खरीद ले, मैं कलेजी कहाँ से लाऊं? लड़की ने कहा, नहीं बाबा जान, आप कल जरूर कलेजी लाए। लकड़हारे ने कहा, अच्छा बेटी, वो 2 दिन कुछ ना खाओ, मैं 2 दिन की लकड़ियां जमा करके बेचूंगा और तुमको कलेजी ला दूंगा। लड़की ने मंजूर कर लिया। लकड़हारा जंगल में जाकर लकड़ियां जमा करके रख आया। दूसरे दिन जब जंगल में गया तो देखा कि एक लकड़ियां जो इसने जमा की थी वो जलकर राख हो चुकी हैं और रोने लगा। रोते रोते गश खा गया। आलमे गश में देखा कि एक निकाब पोश खड़ी है। सलावत अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। और जमीन से चंद संगरेजे उठाकर कहते हैं कि ये ले लो, जब इनको बनाओ तो मुश्किल कुशा का खत्म जरूर दिलाना। सलावत अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। जब लकड़हारा होश में आया तो देखा कि वो संगरेजे इसके हाथ में थे। इसने वो जेब में डाल दिए और घर चला आया। घर आकर दरवाजे के पीछे छुप रहा। जब बेटी ने कहा, बाप को गए हुए देर हो गई है, बाहर आई और देखा बाप दरवाजे के पीछे छुपा और कहा, बाबा जान अंदर आ जाइए। बाप ने कहा, बेटी मुझे तुमसे शर्म आती है, वादा करके गया था कि तुम्हारे लिए जरूर कलेजी लाऊंगा, लेकिन तमाम लकड़ियां जलकर राख हो गई हैं। बेटी ने कहा, बाबा जान आप आ जाइए, खुदावंद करीम हमें बहुत कुछ देगा। जब शाम हुई, लकड़हारे ने जेब में हाथ डाला, वही संगरेजे निकाल कर बेटी को दिए कि लो बेटा इनसे खेलो। लड़की ने लेकर एक कमरे में फेंक दिए। अली सबा जब लकड़हारे की बीवी नमाज पढ़ने के लिए उठी तो देखा कि कमरे में हर तरफ रोशनी ही रोशनी दिखाई देती है। डर कर बाहर आई। लकड़हारे से कहा, हमारे कमरे में हर तरफ आग लगी हुई है। लकड़हारे ने उठकर देखा, कमरे में जवाहरात चमक रहे थे। सलावत अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। इसने इस पर चादर डाल दी। सुबह एक हीरा लेकर जौहरी के पास गया और कहा, ये तुम खरीद लो और इसकी कीमत मुझे दे दो। जौहरी पेश कीमत हीरा देखकर हैरान रह गया। लकड़हारे से कहा कि घर से बोरियां ले आओ, जिस कदर बोरियां उठाई जाएं भर के ले जाओ। इस हीरे की कीमत है। लकड़हारे से जिस कदर बोरियां उठाएगी वो ले गया और जमीन खरीदी जहाँ मौला मुश्किल कुशा शेर खुदा ने उसे अंग्रेजे दिए थे। सलावत अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। उसने वहाँ एक निहायत ही शानदार महल बनवाया जिसमें निहायत आराम आजाइश की जिंदगी बसर करने लगा। एक दिन लकड़हारा अपनी बीवी से कहने लगा कि मुझ पर हज वाजिब हो गया, मैं हज करने जा रहा हूँ, मेरे बाद हर महीने मौला मुश्किल कुशा का खत्म जरूर दिलाना। चंद दिनों के बाद लकड़हारे की बीवी ने अपनी बेटी से कहा, जाओ 7 किस्म की मिठाई लाओ, इस पर मौला मुश्किल कुशा का खत्म दिलाए। बेटी ने कहा, अम्मा अब तो हम बहुत ही अमीर हो गए हैं, हम नहीं रंग रंग की मिठाई पर खत्म दिलाते। वालदा खामोश हो रही। कुछ दिनों के बाद दोनों माँ बेटी हमाम में गुस्ल करने गयी कि यकल हुआ कि हमाम को खाली किया जाए, क्योंकि बादशाह की मलका और बेटी हमाम में गुस्ल करने के लिए तशरीफ ला रही हैं। चुनाचा सब लोग चले गए, लेकिन लकड़हारे की बीवी और लड़की ना गई। इन्होंने कहा कि हम तो मलका से भी ज्यादा अमीर हैं, हम नहीं जाएंगे। इसी असना में मलका और शहजादी हमाम में तशरीफ लाई। इन्होंने सुना हुआ था कि एक लकड़हारा बहुत अमीर हुआ है। जब लकड़हारे की लड़की हमाम से बाहर निकली तो शहजादी ने देखा इसके गले में बहुत ही कीमती मोतियों का हार है। शहजादी ने कहा, यह हार तुमने कहाँ से लिया है? लकड़हारे की लड़की ने कहा कि आओ हम तुम सहेलियां बन जाएं, ये हार तुम ले लो, मैं घर जाकर और पहन लूंगी। शहजादी ने कहा, हम तुम सहेलियां बन गई हैं, इसलिए तुम हमारे घर जरूर आया करना। एक दिन लकड़हारे की लड़की शहजादी से मिलने के लिए गई। शहजादी
गुस्ल कर रही थी। जब गुस्ल करके बाहर आई तो नौकरानी से कहा कि कूटनी से मेरा हार लाओ। नौकरानी ने कूटनी पर हार देखा तो गायब था। शहजादी ने कहा कि हार तुमने चुरा लिया है। नौकरानी ने कहा कि आज तक मैंने आपकी कभी चोरी नहीं की, ये आपकी सहेली का काम है। चुनाचा बादशाह को बुलाया गया और लकड़हारे की बेटी और बीवी से पूछगछ की तो इन्होंने कहा कि जब हम गरीब थे हमने इस वक्त भी चोरी नहीं की थी, अब हम क्यों चोरी करेंगे। लेकिन बादशाह को यकीन न आया। इसी वक्त हुक्म हुआ कि दोनों माँ बेटी को कैद खाने में डाल दिया जाए, इनके घर के आगे एक दीवार खड़ी कर दी जाए। उधर जब लकड़हारा हज करने के लिए गया, रास्ते में डाकुओं ने से सब कुछ लूट लिया और बगैर हज के ही लौट आया। आकर देखा कि एक महल के आगे की दीवार खड़ी है। लोगों से पूछा कि मेरे अहले खाना कहाँ है और महल के अंदर आगे दीवार क्यों खड़ी है। लोगों ने तमाम वाकया बयान किया। लकड़हारा बादशाह के पास आया, तमाम माजरा सुना। बादशाह से कहने लगा कि चोरी तो इन्होंने तब भी नहीं की थी जबकि हम बहुत ही गरीब थे, अब क्यों करनी थी। बादशाह किसी तरह ना माना। लकड़हारे ने कहा अगर इनको कैद से रिहा नहीं करेंगे तो मुझे भी कैद कर लें, क्योंकि मेरी गैरत ये गवारा नहीं करती कि मेरी बीवी और लड़की कैद में रहे और मैं घर में बैठूं। चुनाचा लकड़हारे को भी कैद कर लिया गया। जब रात हुई तो लकड़हारे ने अपनी बीवी और बेटी को बुलाया और पूछा कि मेरे जाने के बाद मौला मुश्किल कुशा शेर खुदा का खत्म दिलाती रही। उन्होंने कहा नहीं। लकड़हारे ने कहा बस यही इसी कोताही की सजा है। गर्ज के वो तमाम रात तौबा करते रहे और रोते रहे। जब नींद आ गई, आलम ख्वाब में देखा एक नकाब पोश तशरीफ लाए हैं। सलावत अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। और फरमाते हैं कि तुम नजर देनी भूल गए थे, इसीलिए ज़ाब इलाही का नज़ूल हुआ। लकड़हारे ने कहा मेरे पास नजर देने के लिए पैसे मौजूद नहीं है। इन्होंने फरमाया कि अपना बिस्तर उठाओ, नीचे से 5 पैसे बरामद होंगे, इनकी शीरनी मंगवाकर खत्म दिलाना, तमाम मुसीबत टल जाएगी। जब सुबह लकड़हारा बेदार हुआ, अपना बिस्तर उठाया, 5 पैसे बरामद हुए। कैद खाने के दरवाजे पर जाकर खड़ा हो गया। एक नौजवान लड़का घोड़े पर सवार आता हुआ देखा। इसने कहा ए लड़के मुझे 5 पैसे की शेरनी ला दो। इसने कहा बूढ़ा कैद भी हो गया, अब भी शेरनी ही खाता है, मेरी तो आज शादी है, मैं बाजार से मेहंदी वगैरह खरीदने जा रहा हूँ, इसलिए मैं तुम्हारा काम नहीं कर सकता। लड़का ये कहकर अभी चंद कदम बढ़ा था कि घोड़े से गिरा और गिरते ही मर गया। जब लड़के के बाप को मालूम हुआ कि जवान लड़का मर गया, रोता हुआ कैद खाने के दरवाजे से गुजरा। लकड़हारे ने वही सवाल किया कि मुझे 5 पैसे की शेरनी ला दो। इस आदमी ने कहा कि मेरे साथ जो होना था वो तो हो गुजरा, मैं क्यों ना इसकी कैदी का काम कर जाऊं। चुनाचे इसे शीरनी ला कर दी। इस पर मौला मुश्किल कुशा का खत्म दिलाया। लकड़हारे ने इस आदमी से पूछा कि तुम इतने आरजुदा क्यों हो। इसने कहा मेरा जवान लड़का मर गया और आज इसकी शादी थी। लकड़हारे ने कुछ शीरनी इसे दी और कहा कि इसको पानी में हल करके मुंह में डाल देना। चुनाचे इसने ऐसा ही किया। जो ही पानी का कतरा लड़के के हलक में उतरा, कलमा पढ़ता हुआ उठ बैठा। सलावत अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। इधर दोपहर के वक्त जब बादशाह खाना खाने के लिए बैठा तो देखा कि एक खूबसूरत चिड़िया मुंह में हार लिए आ रही है। चिड़िया ने हार इस कूटनी पर लटका दिया। बादशाह देखकर हैरान हुआ, कहने लगा इसमें जरूर कोई राज पोशीदा है। इसने लकड़हारे को बुलाया। लकड़हारे ने रात का तमाम वाकया बादशाह को गोश गुजार किया। बादशाह बहुत खुश हुआ, ताज उतार कर इस लकड़हारे के कदमों पर रख दिया और कहा कि आप मेरे बाप और मैं आपका बेटा हूँ, जब तक जिंदा रहूंगा आपकी खिदमत करूंगा। सलावत अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। ए लंगर सफ़ीना एजाज़ अम्बिया ए मज़र लजाए बरहक तेरे फ़िदा, महरूम कोई आपके दर से नहीं गया, कीजिए दरे मुराद अता हमको भी शाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। परवरदिगार आलम बित्तफ़ैल अपने हबीब मुकर्रम मोहम्मद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इनकी आल पाक खुसूसन हज़रत अली शेर खुदा मुश्किल कुशाए दो जहां जिस तरह से इस लकड़हारे की मुश्किल को हल फरमाया, इस तरह तमाम मोमिनीन मोमनात की दीनी और दुनियावी जायज़ हजात को बरला और हमें दुरुस्ती ईमान फलाह दारैन अता फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। अब दुआ करते हैं अल्लाह से और अपने अल्लाह के प्यारों से कि अल्लाह पाक सबकी मुश्किलें आसान करे, सबको सेहत और तंदरुस्तियाँ दे, बे औलादों को औलाद दे मालिक, और कर्जदारों को कर्ज से खलासी अता फरमाए मालिक, सबकी मुश्किलें आसान कर दे। और सबसे ज़्यादा हमारे फ़लस्तीनी बहन भाई जो इतनी मुश्किलों में हैं, अल्लाह पाक उनको ज़िंदगियाँ दे, सेहत और तंदरुस्ती दे, ये जंग ख़त्म हो। हमारे मुसलमान भाई बहन बच्चे बहुत ज़्यादा अज़ाब में है, अल्लाह पाक उनकी आसानियाँ पैदा करे मालिक और हम सब की मुश्किलें आसान करे। आमीन सुम्मा आमीन।